हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक मजेदार कहानी। विजयदशमी पर दुर्गा पूजन और कन्या भोजन में बच्चों की मस्ती की। तो चलो कहानी की दुनिया में चलते हैं टूनपुर गांव की ओर। टूनपुर गांव में आज बड़ी धूमधाम से विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा था। गांव के बीचों बीच बने पंडाल में माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। चारों ओर रंग बिरंगी सजावट, ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्तों की भीड़ से पूरा वातावरण पवित्र और उल्लासमय था। पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे थे। मंत्रोच्चार और अग्नि हवन से पूरा पंडाल माँ दुर्गा की ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहा था। दूसरी ओर भंडारे की तैयारी भी जोरों पर थी। रामू काका और उनकी टीम बड़े बड़े बर्तनों में खीर, सब्जी, पूड़ी और हलवा बना रहे थे। गांव के सभी लोग, पुरुष, महिलाएं और नौजवान आपसी सहयोग से भंडारे का आयोजन कर रहे थे। इन्हीं तैयारियों के बीच राजू, रोहन, पिंकी, मीना, गुड्डू और जीतू अपनी मस्ती में इधर-उधर भाग रहे थे। कभी पंडाल में झांकते, कभी रसोई की खुशबू में खिंचकर रसोइयों को देखने पहुंच जाते। बच्चे मंत्रों की ध्वनि सुनते हुए हैरान थे। पिंकी ने धीरे से पूछा, माँ, ये दुर्गा पूजन इतना खास क्यों है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, दुर्गा पूजन हमें याद दिलाता है कि जैसे माँ दुर्गा ने असुरों का संहार करके धर्म की रक्षा की थी, वैसी ही हमें भी अपने अंदर की बुराइयों जैसे आलस्य, झूठ और स्वार्थ को हराना चाहिए। ये पूजा हमें शक्ति, साहस और सच्चाई पर डटे रहने की प्रेरणा देती है। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। तभी पास में बैठी दादी बोली, और आज का कन्या भोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना गया है। जब हम छोटी छोटी बेटियों को सम्मान देकर भोजन कराते हैं तो ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि ये हमें स्त्रियों के प्रति आदर, प्रेम और समानता का संदेश देता है। राजू बोला, ओ, मतलब कन्या भोजन माँ दुर्गा की पूजा करने का ही एक हिस्सा है? दादी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, और ये हमें सिखाता है कि हर लड़की में शक्ति का रूप छिपा होता है। इसी बीच रामू काका ने पुकारा, अरे बच्चों, अगर तुम सच में माँ दुर्गा की पूजा करना चाहते हो तो आओ भंडारे में मदद करो। बच्चे झटपट दौड़कर पहुंच गए। कोई पत्थर लगाने लगा, कोई पानी बांटने, तो कोई प्रसाद देने में मदद करने लगा। दिन भर बच्चों के काम में जुटे रहने पर प्रसाद पाने वाले हर व्यक्ति ने उनकी तारीफ की। भंडारा संपन्न हुआ। सबने प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया और बच्चे भी खुश हो गए। शाम ढलते ही बच्चे उत्साह से दशहरे के मैदान की ओर भागे। मैदान में दूर दूर से आए लोग जमा थे। माँ दुर्गा की सुंदर सुंदर झांकियां सजी थीं। कहीं महिषासुर का वध करती माँ दुर्गा की झांकी, तो कहीं माँ महाकाली और माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमाएं। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देख रहे थे। फिर ढोल नगाड़ों की थाप के बीच रावण दहन का समय आया। जैसे ही रावण का पुतला जलकर राख हुआ, सबके दिल में ये संदेश गूंज उठा कि असत्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। तो बच्चों, विजयादशमी हमें सिखाती है कि माँ दुर्गा की पूजा से हमें साहस और शक्ति मिलती है। कन्या भोजन हमें स्त्री और कन्या का सम्मान करना सिखाता है। और दशहरे की झांकियाँ हमें याद दिलाती हैं कि जब हम सब मिलकर सहयोग करते हैं तो हर बुराई पर जीत हमारी ही होगी। तो अब बताओ, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ दुर्गा।